नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगातार उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती से खफा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं ना कहीं उनके लिए द्वार खोलते हुए नजर आ रहे थे, अब द्वार बंद करने का काम बहन कुमारी मायावती करती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कयासों का दौर है और कयासों के दौर में लगातार बहन कुमारी मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कयासें लगाई जा रही है कि बहन कुमारी मायावती उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौका एक बार फिर से देते हुए नजर आएंगी और स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य से सांसदीय छीना गया, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये कहें कि उनका टिकट छीन लिया गया, उनसे उनका टिकट काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कयासों के दौर में ये माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए वो किसी अन्य पार्टी में एक बार फिर से शामिल हो सकती हैं अपने भविष्य को बचाने के लिए। तो दोस्तों, इस पर जिस तरीके से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के मुख्य चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की जनाधार जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की इस वक्त की स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो फैसला रहा है लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ने का, ये फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अपने लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अपने पार्टी से चुनाव लड़ने का जो ऐलान किए थे, ये कहीं ना कहीं इस पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अब बहन कुमारी मायावती से जुड़ना चाहते हैं और एक बार फिर से अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी वही, बहुजन भी वही, स्वामी प्रसाद मौर्य भी वही। दोस्तों, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कयासों में चल रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकाल 25 साल का कार्यकाल रहा है बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी में 25 साल का रिश्ता बहन कुमारी मायावती के साथ रहा है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य आपसी मतभेद के कारण, या तो यूँ कहें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए टिकट नहीं बल्कि अपने परिवारों के लिए टिकट मांगते हुए नजर आए, जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं दरकिनार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव के कारण बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा स्वामी प्रसाद का देना भारी पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े बड़े पदों से इस्तीफा देते हुए नजर आए हैं अपने विचारधारा को लेकर। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि उनकी आपसी मनमुटाव हो गई थी और वो शायद अपने आप को मायावती से कहीं ज़्यादा बढ़कर मान रहे थे। क्योंकि दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। बहन कुमारी मायावती के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को ही माना जाता था। तो ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना भी गलत नहीं था, क्योंकि अपने आप को बहन कुमारी मायावती के साथ कंपेयर करना और बहन कुमारी मायावती के बाद उनका जो वर्चस्व था, उनका जो बहुजन समाज पार्टी में जो उनका रुतबा था, वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती से ऊपर उठकर देख रहे थे खुद को।
जिसकी वजह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद के पार्टी यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया था, वो अब उन फैसलों पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से संघमित्रा मौर्य भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का संघमित्रा मौर्य को भी सामना करना पड़ा। उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनका सांसदीय छीन लिया गया। तो जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं अन्य पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अन्य पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी करना चाहते हैं। हालांकि इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं है, लेकिन लगातार कयासों का दौर जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक अपने बयानों में ये कहते हुए नहीं नजर आए कि वो बहन कुमारी मायावती के साथ आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये कयासों का दौर लगातार लगाया जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य और बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में उलटफेर करते हुए नजर आएंगे। इस पर दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।